अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 9 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिए, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर राइट साइड पे रेफरेंस के तौर पे एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक भी बना हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई। तो आपको एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशंस बताई जा रही हैं कि एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की लेंथ 4 मीटर है, उसकी विड्थ, आप इसको ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, वो 2 मीटर है और उसकी हाइट 4.8 मीटर है। अब आपने सबसे पहले ये समझना है कि रेक्टेंगुलर टैंक किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा टैंक जिसके तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के होते हैं, उसी को हम रेक्टेंगुलर टैंक बोल रहे होते हैं। जिस तरह रेफरेंस के तौर पे मैंने जो यहाँ पर ओपन रेक्टेंगुलर टैंक बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका ये फ्रंट और बैक वाला फेस, इसके ये राइट और लेफ्ट वाले फेस और इसका ये बॉटम वाला फेस, ये तमाम के तमाम फेस रेक्टेंगल की शेप के हैं, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर टैंक कह रहे हैं। और इससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है ओपन का, तो ओपन रेक्टेंगुलर टैंक एक ऐसा टैंक कहलाया जाएगा जिसका ये टॉप वाला फेस जो है वो मौजूद ना हो, या आप इसको कह सकते हैं इसका जो कवर है, इसका लिड भी आप कह सकते हैं समझने के लिए, वो मौजूद ना हो। तो जब भी किसी ये आप कह लें फिगर के साथ ओपन का वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा तो इससे मुराद यही ली जाएगी कि उसका कोई एक फेस मिसिंग है। तो यहाँ पर यही वर्ड लिखा हुआ है ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, तो इससे मुराद एक ऐसा टैंक जिसके तमाम के तमाम फेसेस, इसकी साइड्स, इसका बॉटम वाला फेस सब मौजूद है लेकिन इसका टॉप वाला फेस मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको ओपन रेक्टेंगुलर टैंक बोल रहे हैं। तो इसी तरह के किसी ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशंस आपको दी गई हैं, उसकी लेंथ 4 मीटर, विड्थ या ब्रेड्थ 2 मीटर और हाइट 4.8 मीटर है। आगे आप रीड करें तो लिखा हुआ है इज इनिशियली 3 क्वार्टर्स फिल्ड विद वाटर। तो वो कह रहे हैं ये वाला ओपन रेक्टेंगुलर टैंक जो कि रेफरेंस के तौर पे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, इस तरह का रेक्टेंगुलर टैंक इन डायमेंशंस के साथ, इसके अंदर स्टार्ट में, शुरू में 3 क्वार्टर्स पानी मौजूद है, ये पानी से भरा हुआ है। अब 3 क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह की फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे 3/4, इसको हम पढ़ते हैं 3 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 4 आउट ऑफ 4, तो 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 3 आउट ऑफ 4, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे इस तरह 3/4। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना पानी मौजूद है इनिशियली, तो पहले आप इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे या आप कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी निकालेंगे और उस कैपेसिटी का, उस वॉल्यूम का जो आपके पास वैल्यू आएगी उसका आप 3/4 निकालेंगे, यानी उसका 3 क्वार्टर निकालेंगे, जो आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर इनिशियली कितना पानी मौजूद है, जो उन्होंने यहाँ पर आपको हिंट के तौर पर इंडिकेट किया गया है कि वो 3 क्वार्टर बनता है। तो यहां तक आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी, एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है और उसके अंदर 3 क्वार्टर मौजूद है पानी। आगे लिखें, लिखा हुआ है फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर। तो आपने पानी की डेप्थ निकाल कर दिखानी है इन द टैंक, जो कि इस टैंक में होगी। आफ्टर 4000 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडिड टू इट। तो वो कह रहे हैं पानी की डेप्थ कितनी होगी जब इस टैंक में मजीद 4000 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए, यानी कुछ पानी तो पहले से मौजूद है जो कि उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है 3 क्वार्टर्स बनता है, यानी टोटल वॉल्यूम का 3 क्वार्टर निकालेंगे तो उतना पानी तो पहले से मौजूद था। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसमें मजीद 4000 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए, इसमें मिला दिया जाए, तो अब पानी की डेप्थ कितनी होगी। जाहिर बात है जब आप पानी इसमें डालेंगे तो इसकी डेप्थ चेंज होगी, तो जो न्यू डेप्थ आएगी वाटर की, इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, वो आपने बतानी है, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो ये 4000 लीटर्स लिखा हुआ है, इसमें यूनिट यूज हो रहा है लीटर्स और ऊपर चीजें गिवन है मीटर्स में। तो जब आप इतनी क्वांटिटी पानी की ऐड कर रहे होंगे तो आपको लीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और यूनिट में, जो भी आपके पास क्वेश्चन के सोल्यूशन में आएगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारे पास स्टेटमेंट है, आपको एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशंस बता दी गई हैं और ये भी बता दिया गया है कि उसके अंदर स्टार्ट में, शुरू में 3 क्वार्टर्स जो है पानी मौजूद है। तो अगर मजीद 4000 लीटर उसके अंदर हम पानी ऐड कर दें तो जो नई डेप्थ होगी पानी का, जो लेवल जाहिर बात है नया बन जाएगा, जिसको हम डेप्थ बोलेंगे, ऊपर से नीचे नीचे तक, इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, ये पानी की डेप्थ भी कहलाएगी। ये आपने न्यू डेप्थ 4000 लीटर वाटर ऐड करने के बाद फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां तक स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को।
तो सबसे पहले हमने इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। हम सबसे पहले इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, या ताकि हमें ये पता चले कि इसकी कंटेनिंग पावर कितनी है, या आप इसमें कह सकते हैं कि कितनी चीज़ कितना पानी को कंटेन कर सकता है, यूँ भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर टैंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, ओपन रेक्टेंगुलर टैंक। तो वॉल्यूम का जनरली फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट, और जो रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं ये क्यूबाइड की शेप के होते हैं, क्योंकि क्यूबाइड भी एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके तमाम फेसेस रेक्टेंगल की शेप के होते हैं, और रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो क्यूबाइड के अंदर जो वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे होते हैं, तो इधर भी आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह पर विड्थ दी हुई है, तो ब्रेड्थ कह लें या विड्थ कह लें, ये अल्टरनेटिवली सिनोनिम वर्ड्स ही हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने इस विड्थ को ब्रेड्थ ही और ब्रेड्थ को विड्थ ही समझना है यहाँ पर। तो आपको लेंथ भी गिवन है, एक तरह की ब्रेड्थ, या आप कह लें विड्थ भी गिवन है, और हाइट भी गिवन है। जस्ट आप इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का, या आप कह लें इसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम को ही हम कैपेसिटी भी बोल रहे होते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो लेंथ लिखेंगे 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, या आप इसको विड्थ बोल लें, वो है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि है 4.8 मीटर। ये आपको सब ऊपर क्वेश्चन में बता दी गई है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आसान तरीका ये है कि पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8, और 8 को आगे लिखे हुए 4.8 से मल्टीप्लाई कर दें, जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि आप 4.8 को मल्टीप्लाई करें 8 से। तो 8 टाइम्स कितना होता है 64, यहाँ पर 6 ऊपर आ जाएगा। 8 4 टाइम्स होता है 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे उसका तरीका आपको पता है, इधर ऊपर लिखे हुए नंबर पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आप यहाँ पे सेपरेट करके 1 लिख लें, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आगे डेसिमल है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई डिजिट नहीं है उसके आगे, आप जस्ट 0 लिखेंगे। ऐसे केस में इनको ऐड करें, 1 + 0 क्या आता है 1। तो ये 1 आपको ये बता रहा है कि आपने डेसिमल ऐसी जगह लगाना है कि उसके बाद एक डिजिट हो, तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके पास आगे एक डिजिट आता है। इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर आता है 38.4, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब्स में होता है, यहाँ पे डायमेंशंस मीटर्स गिवन है तो ये होगा मीटर क्यूब। तो ये आपने इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक की फुल कैपेसिटी फुल वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक में 3/4 पानी मौजूद है इनिशियली का मतलब शुरू में, स्टार्ट में, जो पहले से इसके अंदर मौजूद है। तो अब आपको ये देखना है कि 3/4 कितना बनता है, तो आपको बेसिकली उस वाले पानी का जो पहले से इसमें मौजूद है उसका वॉल्यूम चाहिए होगा। तो जब आपको टोटल वॉल्यूम पता है, फुल वॉल्यूम पता है रेक्टेंगुलर टैंक का, तो आपने जस्ट इसका 3/4 फाइंड आउट कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इनिशियली कितना पानी मौजूद है। तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है इनिशियली, जो कि पहले से ही इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने हिंट ऊपर किया हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर 3/4 जो है पानी मौजूद है। तो 3/4 किसका, फुल वॉल्यूम का, फुल कैपेसिटी का। तो पूरे रेक्टेंगुलर टैंक का फुल वॉल्यूम, या आप कह रहे हैं उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है 38.4 मीटर क्यूब। तो आपने इस वैल्यू का 3/4 निकालना है। किसी भी वैल्यू का 3/4 निकालना हो, चाहे आप कह लें हाफ 1/2 निकालना हो, या कोई भी फ्रैक्शन आपको दी हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमको निकाला जाता है। तो अगर आपने इधर इसका 3/4 निकालना है तो इसका मतलब है आपने इस वैल्यू को 3/4 यानी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 38.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, जिसका मतलब बनता है 3/4। तो आपको पता चल जाएगा कि इस टैंक के अंदर इनिशियली कितना पानी मौजूद है, यानी उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर लें, पहले आप 38.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा हम उसको फर्दर 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप 38.4 लिखेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 टाइम्स कितना होता है 12, यहाँ पर 1 आएगा। 3 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, ऊपर 1 है तो 25 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, और ऊपर लिखा हुआ 2 ऐड होके हो जाएगा 11। और इधर डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है, आप इसको 1 लिख लें। नीचे वाले नंबर में डेसिमल है ही नहीं तो उसके आगे कोई डिजिट नहीं बनता, उसकी जगह पे 0 लिख लें। 1 + 0 करेंगे 1 आएगा। ये 1 आपको ये शो करेगा कि आपने डेसिमल ऐसी जगह लगाना है कि उसके बाद एक डिजिट हो। तो जाहिर बात है आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी उसके बाद एक डिजिट बनता है। यानी इसका आंसर आ जाएगा, जब आप 38.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो आ जाएगा 115.2, और नीचे 4 वैसे का वैसे आप उतार लेंगे, ये यहाँ पर वैसे आ गया। अब इधर ये चीज़ यही शो करा रही है कि आपने 115.2 को
115.2 को 4 पर डिवाइड करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 115.2 को 4 पर डिवाइड, पहले मैं इन दो नंबर्स को कंसीडर करता हूँ। 4 2 टाइम्स करना पड़ेगा तभी 11 के पास पास आएगा, तो वो आता है 8। 11 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 3। तो आपको नेक्स्ट डिजिट 5 को उतारना पड़ेगा क्योंकि 3 खाली इनफ नहीं होने वाला, तो अब आपके पास आ गया यहाँ पर 35। तो 4 8 टाइम्स करें तो 32 आता है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही है। आप 8 टाइम्स करेंगे यहाँ पे 32 आ जाएगा, 35 में से 32 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट को नीचे उतारना है, तो जब डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारते हैं यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये 32 बन चुका है। तो 4 8 टाइम्स आपको पता है 32 होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 32, 32 माइनस 32 हो गया 0। तो आपका आंसर आ गया 28.8। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसको भी आप इस तरह लिखेंगे 28.8, और डायमेंशंस ऊपर वाले वॉल्यूम जैसी आएंगी तो वो आ जाएगी मीटर क्यूब। यानी आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि इस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक में इनिशियली शुरू में कितना पानी मौजूद है, उसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया यहाँ पर कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल है इनिशियली। अब जब आपने ये कर लिया तो अब आप क्वेश्चन में जाएं, तो क्वेश्चन में कहा था कि इस पानी में जो पहले से वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास एक तरह का अवेलेबल है, आप यूँ समझने के लिए कह लें कुछ पानी शुरू में इसमें मौजूद था, उसमें मजीद 4000 लीटर आपने पानी ऐड करना है। अब देखिए ये पानी जो है 4000 लीटर जो कि इतनी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है, इधर यूनिट गिवन है लीटर्स, तो आप इसको डायरेक्ट इस वैल्यू के अंदर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम गिवन है वो मीटर क्यूब्स में है, और ऊपर जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो आपको दिया गया है 4000, वो लीटर्स में दिया गया है। तो आपको पहले लीटर्स को मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, तभी आप उसको इस वाले वॉल्यूम में जो पानी पहले से मौजूद है ऐड कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली 4000 लीटर को अब मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम 4000 लीटर को अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे, पहले हम लीटर से मिलीलीटर में आएंगे, और आपको सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो 1 लीटर होता है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। इसका मतलब है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो किसी भी चीज़ को लीटर से मिलीलीटर में लेके आना हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4000 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे ताकि ये लीटर से किस में आ जाए, मिलीलीटर में आ जाए। तो 4000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 वैसे आएंगे और ये जीरोस वैसे जो कि 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मिलीलीटर में। अब हम मिलीलीटर से जाएंगे एक तरह का सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना बहुत आसान है। आपको पता है ये भी यूनिट्स कि 1 ml जो होता है यानी 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना बहुत आसान होता है, जैसे आपने ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों जगह पे आप देख सकते हैं नंबर्स के तौर पे 1 लिखा होता है। इसका मतलब 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आपने बेसिकली इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इसलिए हम ml से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए जस्ट इन यूनिट्स को चेंज कर देंगे, ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, तो मिलीलीटर से चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। वरना इसका मतलब ये बनता है कि मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आने के लिए आपने अपनी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 1 से आप इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, बस फर्क ये होगा कि ml की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना अब आपको समझ आ गया होगा, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में सीखा हुआ है, और इससे पहले भी हम डिफरेंट एडिशंस के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 ओवर, पाकिस्तानी वे में पढ़ें तो हम इसको पढ़ते हैं 10 लाख, इसके अंदर 6 जीरोस आते हैं, और इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो आप इसको 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं, उस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इतने मीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी किसी भी चीज़ को जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हमने मीटर क्यूब में ही लेके जाना है, क्योंकि ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि इनिशियली है अवेलेबल टैंक के अंदर वो मीटर क्यूब में है, तो इसलिए इसको भी मीटर क्यूब में लेके जाना है। तो आपको यहाँ पर इस वैल्यू को जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये 4 आगे उसके 6 जीरोस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर, इसको आप 10 लाख पढ़ लें या इंटरनेशनल वे में 1 मिलियन पढ़ लें, दोनों के मीनिंग सेम है। और यहाँ पे अब देखिए मैं मीटर क्यूब लिख रहा हूँ। अब ये 6 जीरोस हैं तो 3 जीरोस ये 3 जीरो से कट गए, ये वाले 3 से कट गए, ऊपर 1 ओवर 1 का मतलब 1 ही है, आप इनको कट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जस्ट 4 ही बचेगा, और किस में बचेगा, मीटर क्यूब में। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वो पानी जो कि 4000 लीटर बनता था क्वांटिटी में, जो आपने ऐड करवाना था वो मीटर क्यूब में आ चुका है। अब आप इसको उस पानी में, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में ऐड कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्योंकि वो खुद भी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में ही है। तो इस तरीके से आपको यूनिट सेम बनाने पड़ते हैं ऐड करने से पहले। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वो अब वॉल्यूम आ गया, पानी का वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया जो कि अब टैंक में अवेलेबल है 4000 लीटर ऐड करने के बाद, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इन टैंक, इस टैंक के अंदर आफ्टर एडिशन ऑफ
4000 लीटर ऑफ वाटर, यानी आपने अब ये पानी मजीद ऐड किया है तो जाहिर बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पहले पानी कितना था, उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था 28.8। अब आपने उसमें 4000 लीटर मजीद पानी डाल दिया जो कि 4 मीटर क्यूब के इक्वल बनता है। तो बेसिकली आपने 28.8 मीटर क्यूब में, जो कि ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल था इनिशियली, उसमें 4000 लीटर ऐड किया है और 4000 लीटर 4 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसलिए आप इसमें 4 मीटर क्यूब ऐड करवा देंगे। तो अब आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड भी आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 28.8 लिखेंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आप डेसिमल डाल के 0 लिख सकते हैं ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। अब आप इनको ऐड करें, 8 + 0 8 होता है, 8 + 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 2 + 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 32 और डेसिमल वैसे का वैसे ही, तो ये आ गया 32.8 मीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम अब अवेलेबल है वाटर का इस टैंक के अंदर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो कह रहे थे कि जब आप ये पानी ऐड कर दें, पानी शामिल कर दें, तो उसके बाद जो डेप्थ ऑफ वाटर होगी वो फाइंड आउट करना है। तो जाहिर बात है जब पानी कुछ पहले से था, कुछ पानी आपने बाद में ऐड किया, तो इसकी डेप्थ अब जो है वो नई डेप्थ आ गई होगी। इस तरह का कुछ सिनेरियो बना होगा कि कुछ पानी पहले से था, बाद में जब पानी ऐड किया उसकी डेप्थ इंक्रीज होकर एक न्यू डेप्थ आ गई। अब वो वाली डेप्थ आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप नोटिस करें कि डेप्थ बेशक आपके पास चेंज हुई होगी या जो भी होगी, लेकिन लेंथ और विड्थ में कोई फर्क नहीं आया। लेंथ भी वही रहेगी, विड्थ भी वही रहेगी, जस्ट जो हाइट है अब वो एक तरह की नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो पानी के लेवल के लिहाज से जुड़ी हुई है। जितना उसका लेवल होगा उसी को हम बेसिकली उसकी डेप्थ, उसी को उसकी हाइट बोल रहे हैं। तो एक तरह का आपको वॉल्यूम भी पता है और लेंथ भी पता है, विड्थ या ब्रेड्थ कह लें वो भी पता है, जस्ट हाइट मिसिंग है जिसको आप डेप्थ बोल रहे हैं, जो कि पानी का लेवल है बेसिकली, उसके लिहाज से आप उसको कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर उस डेप्थ को जो कि हमने फाइंड आउट करनी है लेट कर लेते हैं ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाएं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट दी डेप्थ ऑफ वाटर बी डी, ये हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पानी की डेप्थ को, जब हमने 4000 लीटर वाटर मजीद ऐड कर लिया। तो देखिए वॉल्यूम आपके पास पहले से मौजूद है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेंथ और विड्थ या जिसको आप ब्रेड्थ कह रहे हैं वो दोनों सेम है, तो जस्ट डेप्थ ही आपने फाइंड आउट करनी है ना। तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है और हाइट भी आती है, और हाइट बेसिकली डेप्थ ही को हम कह रहे हैं यहाँ पर। इस केस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आप वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या उसको आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो जब आपके पास नया, जब आपने 4000 लीटर मजीद ऐड किया है तो नया वॉल्यूम ये आया 32.8, आपने उसको यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि इसी नए वॉल्यूम के लिहाज से आपको डेप्थ चाहिए। लेंथ तो टैंक की ज़ाहिर बात है चेंज होने वाली नहीं, वो तो वही रहेगी जो कि ऊपर गिवन है आपको क्वेश्चन में 4 मीटर, और विड्थ भी वही गिवन है 2 मीटर, ये तो चेंज नहीं होगी। तो लेंथ की जगह पे आप 4 ही लिखेंगे, विड्थ की जगह पे आप 2 ही लिखेंगे। जस्ट हाइट जो है वो आपकी अब होगी डेप्थ, उसी को आप डेप्थ बोलेंगे। तो ये जो आपने वॉल्यूम अब यहाँ पर निकाला हुआ है, इसके लिहाज से डेप्थ निकालने का मतलब यही है कि लेंथ विड्थ सेम रहे, और जो न्यू हाइट है वो बेसिकली आपकी अब डेप्थ है, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करें, इसलिए मैंने हाइट की जगह पर डेप्थ लिखा है। तो अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें। 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल्स टू 32.8, और यहाँ पर ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर इस चीज़ को डिवाइड करेगा, यानी 32.8 को डिवाइड करेगा ये 8। अब आप ये डिवीजन कर लें तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। 32.8 यहाँ पर लिखें, इसको 8 पे डिवाइड करें, 8 4 टाइम्स 32 होता है, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 32 माइनस 32 0 होता है, आपको डेसिमल के बाद इस 8 को उतारना पड़ेगा, डेसिमल के बाद उतारा है तो ऊपर डेसिमल लगाएंगे। 8 1 टाइम्स ही 8 होता है, और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, यानी आंसर आ गया 4.1। यानी जो न्यू डेप्थ है इस वाले वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिहाज से और इस लेंथ और विड्थ को देखते हुए, जो हमारे पास एक तरह की हाइट ही आप कह सकते हैं वो भी हो सकती है, तो आपके पास वो बनती है 4.1, क्योंकि ये डेप्थ है, इसके वही यूनिट्स होंगे जो लेंथ के और विड्थ के थे, यानी मीटर, तो इसके आगे आप लिखेंगे मीटर। तो आपने डी की वैल्यू निकाल ली 4.1 मीटर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, यानी हमारे पास डेप्थ आ गई 4.1 मीटर। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन करना था। सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि वो निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इस टैंक के अंदर 3/4 जो है पानी पहले से मौजूद है। तो अगर हमारे पास पूरा वॉल्यूम होगा पहले से, तो उसका 3/4 निकालेंगे तो पता चलेगा कितना पानी पहले से मौजूद है। तो पहले हमने वॉल्यूम निकाला, फिर उसका 3/4 निकाला, तो हमें पता चला इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद है। फिर हमने इसमें मजीद 4000 लीटर ऐड करना था वाटर, तो लीटर्स को हमने पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, जो कि 4 मीटर क्यूब आया। फिर हमने उसको टोटल वॉल्यूम जो था हमारे पास ऊपर इनिशियली फिल्ड वाला, उसमें ऐड कर लिया, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब इस फाइनल
फाइनल वॉल्यूम के लिहाज से हमने हाइट या जिसको कह लें डेप्थ निकालनी थी पानी की, क्योंकि लेंथ तो टैंक की चेंज नहीं होनी थी, विड्थ या ब्रेड्थ चेंज नहीं होनी थी, जस्ट उसकी हाइट हमने नहीं रखनी थी, जो कि हम जिसको डेप्थ ऑफ वाटर डी से बोल रहे थे, आप इसको हाइट के लिहाज से भी समझ सकते हैं। तो हमने जस्ट डेप्थ को डी से रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि हमने हाइट की जगह पर यूज़ कर ली। बाकी सारी चीज़ें वॉल्यूम के फॉर्मूले वाली ही हैं और यहाँ से हमें डेप्थ पता चल गई कि वो 4.1 मीटर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।